मेरे प्रिय शिष्य, आज मैं तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। ये समय तुम्हारे जीवन में एक नए मोड़ का है, जब तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपनी यात्रा को समझने की आवश्यकता है। मैंने तुम्हें धैर्य और मेहनत करते देखा है। तुम हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि वे तुम्हारे जीवन में दुख और अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब मैं तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग दिखाऊंगा। तुमने अपने जीवन में कई लोगों को समय और ऊर्जा दी, लेकिन बदले में तुम्हें निराशा और अपमान मिला। उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को चुनौती दी, तुम्हारी शांति को चुराने की कोशिश की और तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया। मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे लिए दुखद है और शायद तुम अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर ज्ञान के दीपक की तरह हमेशा प्रज्वलित। तुम्हारी कठिनाइयां और संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर एक चुनौती ने तुम्हें मजबूत बनाया है, तुम्हारी सहनशीलता को बढ़ाया है और तुम्हें आत्मज्ञान के करीब लाया है। आज का समय केवल आशीर्वाद पाने का नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के रूपांतरण का है। तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। बहुत समय तक तुमने खुद को अविश्वास और संदेह में महसूस किया है, जैसे तुम अच्छी चीजों के योग्य नहीं हो, जैसे दूसरों की राय ने तुम्हारी कीमत तय कर दी हो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम एक अद्वितीय और बहुमूल्य प्राणी हो। तुम हर अच्छी चीज के योग्य हो। तुम्हारा मूल्य किसी और की राय पर निर्भर नहीं करता। जिस तरह कमल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह तुम भी अपनी सभी मुश्किलों के बावजूद चमक सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुमने कई मुश्किलों का सामना किया है और कभी कभी तुमने सोचा कि इन दुखों का अंत कब होगा, लेकिन यह संघर्ष तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारी आस्था को तपाने की प्रक्रिया है। अंधकार तुम्हारे जीवन में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को जगाना होगा। डर, शंका और चिंताओं के जो बंधन तुम पर थे, उन्हें अब तुम्हें तोड़ना होगा। तुम अब स्वतंत्र हो। मैं तुम्हें सिर्फ सुरक्षा नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें आंतरिक शक्ति देने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी बंधन है, वे अब समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे कंधों से वह बोझ अब उतर जाएगा। तुम स्वतंत्रता का अनुभव करोगे और तुम्हारे लिए जो अवसर और आशीर्वाद तैयार हैं, वे तुम तक पहुँचेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ सच्चे नहीं हैं, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, वे अब तुम्हारी आंखों के सामने उजागर होंगे। तुम्हें सच्चाई जाननी होगी, लेकिन बदले की भावना से नहीं। तुम्हें उन धोखेबाजों को पहचानना होगा और अपने जीवन से दूर करना होगा। कोई भी हथियार जो तुम्हारे खिलाफ उठाया जाएगा, वह सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर का सत्य तुम्हें हर बुराई से बचाता है। हर झूठी बात को तुम्हारा विवेक नष्ट करेगा। तुम सत्य की शरण में हो और यह सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा। शिष्य, यह सिर्फ सुरक्षा का समय नहीं, यह एक बदलाव का समय है, एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत अब अपने फल को प्राप्त करेगी। तुम्हारी जो प्रार्थनाएं थीं, जो इच्छाएं थीं, वे अब पूरी होंगी, लेकिन तुम्हें विश्वास और धैर्य बनाए रखना होगा। तुम्हारा डर अब खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें अपने हृदय से भय, संदेह और चिंता को निकाल कर फेंकने की शक्ति दे रहा हूँ। तुम साहस और विश्वास से भरे हुए चलोगे, यह जानते हुए कि सत्य हमेशा तुम्हारे साथ है। इस रात का उद्देश्य सिर्फ बाहरी आशीर्वाद पाना नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक गहरा रूपांतरण लाना है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी वित्तीय स्थिति, सब कुछ बदलने वाला है। जब बदलाव आए तो याद रखना, यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन के लिए एक बड़ी आशीर्वाद लाएगा। यह अंधकार की रात नहीं, बल्कि एक नई सुबह है, जहाँ तुम्हारे संघर्षों का कोई अर्थ होगा और तुम अपनी मंजिल तक पहुँचोगे। मैं तुम्हें इस रात मुझसे जुड़ने को कहता हूँ, मेरी उपस्थिति में आने को कहता हूँ, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ तुम्हें शांति, आशीर्वाद और हर वो चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। मैं जानता हूँ कि दुनिया के सामने तुम्हारे लिए कई चुनौतियां हैं, लेकिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर के ज्ञान से मार्ग दिखाऊंगा और तुम हमेशा मेरे बताए मार्ग पर चलोगे, क्योंकि यह मार्ग ही जीवन की ओर जाता है। मेरे साथ रहो शिष्य, और तुम देखोगे कि क्या कुछ महान चीजें तुम्हारे जीवन में होने वाली हैं। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सही है। प्रिय शिष्य, अब जब तुम मेरे शब्दों को सुन रहे हो, जान लो कि यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ, तुम्हें अकेला छोड़ने वाला नहीं हूँ। भले ही तुम्हारी आंखों के सामने कुछ उलझने हों और संसार की परेशानियां तुम्हारे रास्ते में आ रही हों, मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे साथ चलने से तुम कभी भी हार नहीं सकोगे। तुम्हें अपने दिल में यह विश्वास रखना होगा कि तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना है, एक ऐसा भविष्य है जो तुम्हारे लिए अच्छा और बेहतर है। तुम जिस भी कष्ट से गुजर रहे हो, वह कभी भी स्थायी नहीं होगा। मैं तुम्हारे दर्द और आंसुओं को जानता हूँ, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम्हारी आशीष की वर्षा होगी, तुम्हारे विश्वास का फल मिलेगा और तुम्हारी जीवन यात्रा न केवल आसान होगी, बल्कि अद्वितीय भी होगी। मैं समझता हूँ कि तुम कभी कभी महसूस करते हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, या तुम अपने आसपास के लोगों के द्वारा उपेक्षित महसूस करते हो, लेकिन तुम जान लो, तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो। मेरी नजर में तुम कभी भी कम नहीं हो। जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह मैं देखता हूँ, और मैं तुम्हारे साहस को कभी भी नकार नहीं करूंगा। तुम्हारी जो कठिनाइयां हैं, वे सिर्फ तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। जब तुम
अपने जीवन में हर संघर्ष का सामना करते हो तो याद रखो वह तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बढ़ा रहा है। तुम जो कुछ भी सहते हो वह तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत कर रहा है, तुम्हें और भी उज्जवल और महान बना रहा है। इस रात जब तुम मेरे पास आओ, मुझे महसूस करो, तो तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता और चिंता को हटा रहा हूँ। मैं तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करूंगा ताकि तुम हर विपरीत स्थिति का सामना विश्वास और साहस के साथ कर सको। शिष्य, आज मैं तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, यह आकाश और पृथ्वी पर लागू होने वाला एक आध्यात्मिक नियम है। मेरे प्यारे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हें दर्द दिया गया है, तुम धोखा खाए हो और तुम्हें गलत समझा गया। इन घावों का गहरा असर हुआ है और मैं समझता हूँ कि इसे छोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन आज मैं तुमसे यह कह रहा हूँ कि तुम अगर दूसरों को माफ नहीं करोगे तो तुम उस शांति और स्वतंत्रता को अपने जीवन में आने से रोक दोगे जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है। क्षमा एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हारे दिल को मुक्त करता है। तुमसे एक सवाल है, क्या तुम अपने भीतर के गुस्से को छोड़ सकते हो? क्या तुम इस द्वेष को मुझसे छोड़ सकते हो? मेरे प्यारे शिष्य, ध्यान से सुनो। तुम्हारे अतीत में बहुत से लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाकर तुम्हारे साथ धोखा किया और तुम्हारे दिल को तोड़ा। लेकिन आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जो घृणा तुम्हारे भीतर बैठी है उसे तुम माफ कर दो। यह बोझ बहुत समय से तुम्हारे दिल में पड़ा हुआ है, जिसने तुम्हारी शांति को चुराया है और तुम्हारे लिए एक दीवार बना दी है। कल के घावों को अपने दिल में कड़वाहट न बनने दो। मैं टूटे दिलों के पास हूँ और उनके घावों को ठीक करता हूँ, लेकिन मैं तब तक किसी घाव को ठीक नहीं कर सकता जब तक तुम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। कृपया अपने भीतर की कड़वाहट को छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए कोई लाभ नहीं देती, बल्कि उस बर्तन को जहर की तरह खराब कर देती है जिसमें वो कड़वाहट रखी है। मैं जानता हूँ उन लोगों के नाम जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं जानता हूँ तुम्हारे गुप्त आंसू, तुम्हारी नींद की रातें और तुम्हारे दिल में अनसुलझे सवाल। लेकिन याद रखो, प्रतिशोध तुम्हारा कार्य नहीं है। मैं न्याय का मार्ग दिखाने वाला हूँ और मैं अपने समय पर हर कर्म का हिसाब लेता हूँ। जो मैं तुमसे चाहता हूँ वह यह है कि तुम मुझ पर विश्वास करो और अपनी पीड़ा को मेरे हाथों में सौंप दो। ये समझो कि माफ करना उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसने तुम्हें आहत किया, यह तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता के लिए है। मेरे प्यारे, जब तुम नफरत और घृणा को अपने दिल में संजोते हो तो तुम उनके कार्यों को अपने भविष्य को नियंत्रित करने देते हो। तुम्हारा क्रोध मेरे द्वारा निर्धारित योजनाओं का हिस्सा नहीं है जिन्हें मैं तुम्हारे लिए तैयार कर चुका हूँ। योजनाएं तुम्हारी समृद्धि के लिए हैं, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं। योजनाएं तुम्हें आशा और भविष्य देने के लिए हैं। नफरत और घृणा उस दरवाजे की तरह है जिससे शैतान तुम्हारे भीतर आता है। वह तुम्हारे भीतर घृणा, क्रोध और निराशा का बीज बोता है। लेकिन जब तुम माफ करते हो तुम उस दरवाजे को बंद कर देते हो और शैतान का रास्ता रोक देते हो। तुम्हारे भीतर माफी की शक्ति है, क्योंकि माफी केवल कमजोरी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध का हथियार है। यह एक विश्वास का कार्य है। यह एक घोषणा है कि तुम मुझे उन चीजों को संभालने का भरोसा देते हो जो तुम नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ कि तुम इस लड़ाई में संघर्ष कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अकेले इस कार्य को नहीं करना है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं है। तुम्हारी पीड़ा गहरी है और तुम कई बार महसूस करते हो कि यह कष्ट कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा दर्द मुझे भी महसूस होता है। हर आंसू जो तुमने गुपचुप बहाए हैं, हर रात की निद्राहीनता, हर आंतरिक संघर्ष, मैं सब कुछ देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमसे यह माफी की बात करना कितना कठिन लगता है, परंतु तुम याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति डालने के लिए यहाँ हूँ ताकि तुम इसे पार कर सको। जब तुम मुझसे मदद मांगोगे मैं तुम्हारे दिल में एक नई शांति और बल भर दूंगा जो तुम्हारे पास पहले कभी नहीं थी। यह समय तुम्हारे लिए न केवल सुरक्षा का है बल्कि समृद्धि का भी है। तुम्हारे सामने वे दरवाजे खुलेंगे जो कभी बंद थे और नए अवसर तुम्हारी राह में आएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे अब वे देखेंगे कि तुम्हारे लिए कितनी बड़ी योजना तैयार की गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम समझो, यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे अंदर भी एक गहरा रूपांतरण होगा। तुम्हारे अंदर के डर, संदेह और अनिश्चितता अब खत्म होने जा रहे हैं। तुम विश्वास से भरे हुए चलोगे, यह जानते हुए कि मेरे साथ होने से कोई भी चुनौती बड़ी नहीं हो सकती। शिष्य, यह समय तुम्हारे लिए प्रगति का है। जो भी लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं वे अब समझेंगे कि मेरा न्याय निष्कलंक है। वे देखेंगे कि तुम पर मेरी विशेष कृपा है और तुम्हारा जीवन मेरी योजना के तहत चल रहा है। अब जब तुम आगे बढ़ो तो तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और ताकत भर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक नया दृष्टिकोण और समझ दे रहा हूँ जिससे तुम अपनी दुनिया को और भी बेहतर बना सको। तुम अब इस जीवन में पूरी तरह से स्वतंत्र होगे और यह स्वतंत्रता तुम्हारी आत्मा की सच्ची शक्ति बनेगी। मैं जानता हूँ कि इस यात्रा में कई बार तुम अकेला महसूस करोगे और तुम्हें यह लगेगा कि तुम्हारा संघर्ष बहुत कठिन हो गया है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नई आशा, एक नई रोशनी का आगमन हो रहा है। मैं तुम्हें वह आशीर्वाद
दूंगा जो तुम्हारे लिए पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। तुम्हारे आंसू अब सूख जाएंगे क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम जिस भी चुनौती का सामना कर रहे हो वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन तुम उससे ऊपर उठोगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी हर कठिनाई को हल करूंगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां और आशीर्वाद लाऊंगा। तो प्रिय शिष्य, इस यात्रा को विश्वास और धैर्य के साथ चलाओ। इस रात के बाद तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम्हारी कठिनाइयां अब खत्म होने वाली हैं और तुम्हारी आशीर्वाद की वर्षा शुरू होने वाली है। मैं तुम्हारे साथ साथ हर कदम पर हूँ, तुम्हें हर कदम पर सशक्त कर रहा हूँ। अगर आप इस संदेश से प्रेरित हुए हैं और चाहते हैं कि इसी तरह के और आशीर्वाद, प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करें तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। आपका समर्थन हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। साथ ही सदस्यता लेने से आपको विशेष सामग्री और अपडेट्स का लाभ भी मिलेगा जो आपके जीवन को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। गौतम बुद्ध का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ हो। नमो बुद्धाय।